नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हाल के दिनों में जैसे आपराधिक घटनाएं खगड़िया में इजाफा हुए हैं और उसको लेकर के और इसके पूर्व में भी जिस तरह से अपराधियों पर कहर बरपाने वाले खगड़िया के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि जिस तरह से चर्चित हत्याकांड अपहरण के बाद जदयू नेता अशोक सहनी की जो हत्या हुई है उसको लेकर के अब तक क्या कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और हम आपको इससे पहले बता दें कि जिस तरह से जब से खगड़िया में पुलिस कप्तान अमितेश कुमार जी आए हैं तो ऐसे में जो लगातार कई सालों से जो फरारी चल रहे थे, जो कुख्यात अपराधी थे, उन लोगों को लालघर भेज चुके हैं और आगे की क्या कुछ तैयारी होगी और भी ऐसे जो अपराधी फरारी चल रहे हैं उनको लेकर के लालघर भेजने की क्या कुछ तैयारी है। इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं खगड़िया के युवा पुलिस कप्तान हैं अमितेश कुमार जी। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले बताएं कि सर, जो अशोक सहनी वाली जो हत्याकांड में पुलिस अभी तक कहां पहुंच पाई है? ये जो मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री अशोक सहनी जी थे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किडनैपिंग हुई और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या भी कर दी गई। इसमें बताना चाहूँगा कि 31 तारीख को, जिस दिन दोपहर में ही ये सूचना सबसे पहले मुझे और थाना प्रभारी को ही दी गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति को, जैसा कि उस सूचक ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति जिसको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, उसको यहाँ से उठा करके जबरन ले जाया जा रहा है। मौके की जैसे ही जानकारी हुई, मैंने SHO मुफसिल को वहाँ पर भेजा सत्यापन के लिए और SHO द्वारा ही पीड़ित के परिवार को फ़ोन किया गया कि ये जो मोटरसाइकिल लावारिस अवस्था में मिली है ये अशोक सहनी जी की है। तो हमारे थाना प्रभारी ने पूछा अशोक सहनी जी के परिवार से कि वो कहाँ पर हैं। तो फिर वहाँ से इस बात का खुलासा हुआ कि संभवतः उनकी जो है किडनैपिंग कर ली गई है। जिस दौरान वो एक जलकर को देख कर के लौट रहे थे अपने घर, उसी दौरान में उनकी किडनैपिंग हुई है। जैसे ही मौके का पता चला, एक SIT गठन की गई SDPO सदर के नेतृत्व में और तमाम तरह के टेक्निकल इनपुट्स लेने के, क्योंकि हमारे पास उस समय एक्टिव मोबाइल नंबर्स नहीं थे, तो हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर संभव लोकेशंस पर छापामारी कराई। रात तक करीब मुझे लग रहा है 2 से 3 बजे तक हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर करीब 1 दर्जन जगहों पर छापामारी कराई, जहाँ जहाँ हमें ऐसी सूचना मिली कि हो सकता है कि अशोक सहनी जी को वहाँ पर रखा गया है। नेबरिंग जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं बेगूसराय के, वहाँ के SHOs को हमने खुद फ़ोन करके जो है अलर्ट किया कि कोई भी संदिग्ध गाड़ी मिले तो उसको ज़रूर उसको डिटेन करें, सत्यापन करें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगले दिन जो है उनकी लाश मिली। लेकिन इसमें ये था कि ये केस किडनैपिंग के वक्त से ही जो पीड़ित परिवार का जिसकी ओर निशानदेही थी, जिसकी ओर ये था कि संभवतः उन्हीं लोगों ने किडनैपिंग की होगी, तो ये उस तरह से एक ओपन केस था जिसमें हमें पता था कि आगे हमको इस केस में पीड़ित पक्ष को न्याय कैसे दिलाना है। और उसी जांच के क्रम में हमारे टेक्निकल इनपुट पे ही ये सामने आई बात कि यहाँ से दूर एक परबत्ता थाना क्षेत्र के अपराधी भी इस केस में इन्वॉल्व हैं और इस मामले में उनको बुला करके सुनियोजित ढंग से जो है मारपीट कर हत्या की गई है। तो तुरंत उसी दिन हमने जो है परबत्ता में उन लोगों की गिरफ्तारी कराई। लगभग यहाँ इस केस में मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, जो कि हम जल्द ही कर लेंगे, हमारा पूरा विश्वास है। और इसके लिए जो है निरंतर हमारी टीम कार्यरत है। अब तक सर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में? इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 जो हैं पीड़ित परिवार के हैं और 2 अन्य परबत्ता थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी हैं जिनका आपराधिक इतिहास भी। सर, एक चीज़ और भी है कि इस घटनाक्रम के जो मुख्य जो है गवाह हैं बबलू सहनी, उसको भी अपराधियों के द्वारा धमकाया जा रहा है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ पहल की जाएगी सर? जो गवाह सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमको और आज ही मेरे पास और जगह से भी ऐसी सूचना आई है कि इन गवाह को, क्योंकि एक अकेले गवाह है इस केस में, तो इस गवाह को हमको सुरक्षा देना अनिवार्य है और वो उसको जो है समझते हुए हमने आज ही जो है तत्काल प्रभाव से वहाँ पर उनको एक बॉडीगार्ड देने की कार्रवाई की है। सर, अशोक सहनी जो है वो बताया जा रहा है कि किसी ज़िले में वो बतौर चालक के तौर पे बिहार पुलिस में थे। उनके पिता आपसे बातचीत करने के दौरान आपने उन्हें संतावना भी दिया था कि मदद हर संभव करने का, तो उस दिशा में क्या मदद मिल पाएगी सर?
उनके पिताजी के द्वारा ये कहा गया कि औरंगाबाद ज़िला बल में जो है वो पहले एक चालक सिपाही के रूप में कार्यरत थे, और इस संदर्भ में फिर मैंने उनसे निवेदन किया है कि एक पूरा एक आवेदन हमको जो है दें, और जिससे हम उसकी जांच करा सकें और देख सकें कि किस हद तक हम उन्हें सरकारी जो प्रणाली के तहत हम उनको क्या लाभ दे सकते हैं। इस बारे में हम विचार करके और मार्गदर्शन प्राप्त करके मुख्यालय का फिर हम उनको आगे बताएंगे।